कौवा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा पहले इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तख्लीक करके दुनिया में उतारा। आप दोनों ने मैदान अरफात में जो हुज्जाज मुक़द्दस में वाक़या है सुकूनत अख्तियार की। यहाँ इनकी औलाद पैदा हुई जो हमेशा जुड़वा होती, यानी इकट्ठे दो बच्चे। इनमें एक लड़का होता और दूसरी लड़की। क्योंकि इस ज़माने में दूसरे इंसान तो थे ही नहीं, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन बच्चों के बड़े होने पर आपस में शादियां कर देते और इस तरह पहली जुड़वा लड़की से दूसरे जुड़वा लड़के की शादी और पहले लड़के की शादी दूसरी लड़की से की जाती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के यहाँ पहले दो जुड़वा बच्चे हुए। इनमें लड़के का नाम काबिल और लड़की का नाम अकलीमा था, जबकि दूसरी बार पैदा होने वाले बच्चों में लड़के का नाम हाबील और लड़की का नाम गाज़ा था। शादी का मरहला आया तो बड़े लड़के काबिल ने झगड़ा खड़ा कर दिया। काबिल की बहन अकलीमा हाबील की बहन गाज़ा से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए काबिल ख़ुद अपनी बहन से शादी करना चाहता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अकलीमा की शादी हाबील और तुम्हारी शादी गाज़ा से करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। मगर काबिल ना माना और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस तनाज़े का हल ये निकाला कि दोनों भाई अपनी अपनी तरफ से अल्लाह ताला के हुज़ूर कुर्बानी पेश करें। अल्लाह ताला जिसकी कुर्बानी कबूल फरमाए इसी की बात मान ली जाएगी। हाबील बकरियां चराया करते थे। उन्होंने अपने रेवड़ से एक अच्छी सी बकरी कुर्बानी के लिए मुंतखब की। काबिल खेती बाड़ी करता था और चूँकि बदनीयत था, इसलिए उसने कुर्बानी के लिए भी ख़राब गल्ले का इंतखाब किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म से दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ी पर रख दी। अब इन्हें अल्लाह ताला के फ़ैसले का इंतज़ार था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आसमान से आग बिजली यानी नमूदार होगी और अल्लाह ताला की पसंदीदा कुर्बानी को जलाकर राख कर देगी, जबकि कबूल ना की जाने वाली कुर्बानी जूं की तू मौजूद रहेगी। थोड़ी ही देर बाद आसमान से बिजली का गोंदा लपका और हाबील की बकरी जल कर राख हो गई, जबकि काबिल का गल्ला वैसे का वैसा रखा रहा। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल करके उसके हक़ में फ़ैसला दिया, मगर काबिल ने अपने फ़ैसले की तौहीन समझा और वह सख्त गज़बनाक हो गया और हाबील से कहा, मैंने तुझे कत्ल किए बगैर ना छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को ना पहुंच पाए और मेरी बहन अकलीमा से शादी ना कर सके। हाबील ने काबिल की बात तहम्मुल से सुनी और नर्म लहजे में जवाब दिया, बेशक तेरी जो मर्ज़ी आए कर, मगर मैं जवाब में तुझ पर किसी सूरत हाथ ना उठाऊंगा कि ये अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ होगा, जो मुझे किसी हाल में कबूल नहीं। बाकी रहा कुर्बानी की कबूलियत का मामला, तो ए मेरे भाई याद रख, अल्लाह ताला के लिए सिर्फ वही कुर्बानी और नज़र काबिल कबूल होती है जो खुलूस और नेक नीयत के साथ पेश की जाए। अल्लाह के दरबार में बदनीयत की धमकी काम आ सकती है, ना बिला वजह का गम और गुस्सा। हाबील को चाहिए था कि वह अपने भाई काबिल की इस अच्छी बात पर गौर करता और अल्लाह ताला के फ़ैसले को कबूल कर लेता, मगर दुनिया का पहला कातिल इंसान बनना इसके नसीब में लिखा जा चुका था। काबिल की नसीहत ने इसे और ज़्यादा मुश्तइल कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ और होश व हवास ठिकाने आए तो भाई की लाश देखकर परेशान हो गया। समझ में ना आता था इसका क्या करे। ये दुनिया में पहली इंसानी मौत थी और पहली ही लाश। इस वक्त तक मुर्दे या मैयत के बारे में कोई हुक्म ना दिया गया था। काबिल सख्त परेशान था। उसे ये खौफ भी था कि हाबील के कत्ल पे हज़रत आदम इससे ज़रूर बाज़पुरस करेंगे और ना जाने फिर क्या होगा। वो सर पकड़कर वहीं एक पत्थर पे बैठ गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि सामने एक दरख्त पे दो कौवे आ बैठे। दोनों आपस में लड़ने लगे और बिला आखिर एक कौवे ने दूसरे को मार डाला।
مرنے والے کوے کی لاش درخت سے نیچے آ گری۔ زندہ بچ جانے والا کوا بھی اس کے قریب اتر آیا اور چونچ سے زمین کھودنے لگا، یہاں تک ایک اچھا خاصا گھڑا بن گیا۔ پھر وہ مردے کوے کو چونچ سے پکڑ کے گھڑے کے قریب لے آیا اور چونچ ہی سے دھکا دے دیا کہ گڑھے میں گرا دیا۔ اس کے بعد گڑھے کو مٹی سے بھر دیا۔ قابیل حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے جہاں حابیل کی لاش چھپانے کی ترکیب پتہ چل گئی تھی، وہیں اس بات کا سخت دکھ پہنچا اور شرمندگی ہوئی کہ انسان ہونے کے باوجود اس کی سمجھ ایک پرندے جیسی بھی نہیں۔ تف ہے مجھ پہ، میں ایک حقیر پرندے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ وہ بار بار سوچتا اور ہر بار اپنی عقل اور سمجھ سے پہلے زیادہ ندامت ہوتی۔ پھر قابیل نے کوے ہی کی طرح گھڑا کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ حابیل اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے تھے، جبکہ قابیل اللہ کا نافرمان اور باغی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو۔ دوسری طرف انصاف کا تقاضا تھا کہ قابیل کو اس کی بری حرکت پر اپنی ہی نظروں سے گرا دیا جائے۔ اس لیے اس کی نہ الہام کے ذریعے مدد کی گئی اور نہ ہی لاش کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان یعنی کوے کو اس کا رہنما بنا دیا گیا کہ جس کی عیاری اور مکاری آج بھی ضرب المثال ہے۔ اور قابیل کو کہنا پڑا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔